जोहार विद्यार्थियों, आज मैं हाजिर हूँ पाठ 6 बल एवं दाब लेकर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की संभावना वाली प्रश्न है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो संपर्कित बल, तो यहाँ गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। और डी, तो निम्नलिखित में जो संपर्कित बल है वो है घर्षण बल। तो आंसर क्या होगा? डी, घर्षण बल। दूसरा, बल क्या कर सकता है? गति को बढ़ाता है, गति को घटाता है, वस्तु के आकार को बदलता है, इनमें से सभी। तो बल तो सभी काम करता है, गति को भी बढ़ाता है, गति को भी घटाता है, वस्तु के आकार को भी बदलता है। तो जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। तीसरा, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। तो आंसर क्या चला जाएगा? बी। चौथा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो चौथा का आंसर होगा बी, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। चौथा का क्या आंसर होगा? दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। पांचवा, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? पांचवा का ए, पेशीय बल। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो आंसर होगा पेशीय बल। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा पेशीय बल। क्या होगा? पेशीय बल। छठा, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गति करती है? छठा का आपका आंसर हो जाएगा, छठा का आंसर होगा ए, गुरुत्वाकर्षण। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गति करती है? तो छठा का आपका आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्वाकर्षण। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गति करती है? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है। सातवां, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव। तो सातवां का हो जाएगा पेशीय। सातवां का आपका आंसर हो जाएगा ए, घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? घटता है। तो हम लोग मतलब कि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। आठवां, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है? आठवां का सी, दाब का मात्रक आठवां का सी होगा। दोनों पास्कल भी है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है। दाब का मात्रक पास्कल भी है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। तो दोनों है, तो ऑप्शन दोनों में, तो दोनों में जाएगा। 9वां प्रश्न, द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव। 9 का बी, बढ़ता है। द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव बढ़ता है। द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव क्या होता है? बढ़ता है। मतलब जितना पानी डालते जाएंगे, कोई बर्तन में जितना डालते जाएंगे तो उतना भारी होता जाएगा, तो उतना दबाव उस पर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। 9 का 10, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो 10 का हो जाएगा बी, स्थिर वैद्युत बल। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? उत्तर होगा स्थिर विद्युत बल। 11, बर्तनों की दीवारों पर दाब कौन डालते हैं? बर्तनों की दीवारों पर दाब कौन डालते हैं? तो 11 का होगा सी, गैस और द्रव दोनों। तो ऑप्शन दोनों है। बर्तनों की दीवारों पर दाब कौन डालते हैं? तो गैस और द्रव दोनों। 12, हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं? 12 का
हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। 12 का आंसर होगा ए। वायुमंडलीय दबाव, हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दबाव। 13, इनमें से कौन स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है? इनमें से कौन स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है? तो 13 का बी हो जाएगा। कंघी से कागज के टुकड़ों को चिपकना। इनमें से कौन सा स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है? तो कंघी से कागज के टुकड़ों का चिपकना। 14, पेशीय बल कैसा बल है? 14 का बी, संपर्क बल। पेशीय बल कैसा बल है? तो आंसर होगा संपर्क बल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्रॉली को धकेल कर चलाना आसान है। सामान से लदी ट्रॉली को धकेल कर चलाना आसान है। चौथा, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। 5वां, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। 6, बल का मानक मात्रक है। 6, न्यूटन। बल का मानक मात्रक न्यूटन है। बल का मानक मात्रक न्यूटन है। 7वां, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल पेशीय बल का उदाहरण है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल पेशीय बल का उदाहरण है। 8वां, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। 9, आधार पर कार्यरत दबाव। आधार का क्षेत्रफल बढ़ने से आधार पर कार्यरत दबाव आधार का क्षेत्रफल बढ़ने से आधार पर कार्यरत दबाव आधार का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। क्या होगा? आधार पर कार्यरत दबाव आधार का क्षेत्रफल बढ़ाने से घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। ठीक है, ये घटता होगा। आधार का पर कार्यरत दबाव आधार का क्षेत्रफल बढ़ाने से क्षेत्रफल बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वस्तु पर कार्यरत बलों के परिणामी बल शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। वस्तु पर कार्यरत बलों का परिणामी बल जब शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। एक दिए हुए बल के संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। 12, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। 14, पृथ्वी की सतह की ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है। क्या होता है? घटता है। कॉलम को सही मिलान कीजिए। बल क्या होगा? बल का मात्रक यहाँ न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल। संपर्कित बल
को क्या होगा, घर्षण बल। संपर्कित बल क्या होगा, घर्षण बल। असंपर्कित बल, असंपर्कित बल आपका हो जाएगा गुरुत्व बल। असंपर्कित बल क्या होगा, चौथा का गुरुत्व बल। चौथा का हो जाएगा गुरुत्व बल। पांचवा संतुलित बल। संतुलित बल आपका हो जाएगा परिणामी बल, शून्य बल, है ना। संतुलित बल होगा परिणामी बल, शून्य बल। भारोत्तोलन, तो भारोत्तोलन क्या होगा, मांसपेशीय बल। क्या हो जाएगा, मांसपेशीय बल। सही गलत का सही कथन की पहचान करें। वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, सही। वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, सही। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है, सही। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है, सही। संतुलित बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। संतुलित बल गतिशील वायु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। संतुलित बल गतिशील वायु की चाल में परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो ये गलत बोला है। बोलता है कर सकता है, क्योंकि नहीं कर सकता है। चौथा, असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं को विरामावस्था में ला सकता है। असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं को विरामावस्था में ला सकता है, सही। पानी, तेल, दूध आदि द्रव है, तो पांचवा का हो जाएगा सही। पानी, तेल, दूध आदि द्रव है, सही। दाब आरोपित बल तथा बल के कार्यरत करने के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, तो छठा का आपका हो जाएगा गलत। दाब आरोपित बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, गलत। सातवां का सही है, सभी। छठा का गलत है, छठा गलत है। सातवां का सभी द्रव बर्तन के आधार पर दीवारों पर दबाव डालती है, तो सातवां का सही हो जाएगा। द्रव का दबाव बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है, आठवां का गलत। द्रव का दबाव बर्तन के आकार व आकृति पर निर्भर करता है, तो आठवां का गलत है। ऊंचाई के बढ़ने पर आधार में दाब बढ़ता है, सही। पृथ्वी की सतह समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव महत्तम होता है, सही। पृथ्वी की सतह समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव का महत्तम होता है, सही। तरल पदार्थों का किसी बिंदु पर कार्यरत दबाव सभी दिशाओं में समान होता है, सही। तरल पदार्थ का किसी बिंदु पर कार्यरत दबाव सभी दिशाओं पर समान होता है, सही। दबाव आरोपित बल के संपर्क क्षेत्रफल के बढ़ने से बढ़ता है, गलत। दबाव आरोपित बल के संपर्क क्षेत्रफल के बढ़ने से बढ़ता है, नहीं, घटता है, तो क्या गलत बोला है, तो क्या होगा गलत। वायु द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, सही। वायु द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, सही। दाब का मात्रक न्यूटन है, गलत। दाब का मात्रक न्यूटन कहाँ है, पास्कल है, तब तो गलत हो जाएगा। स्थिर विद्युत बल संपर्कित बल का उदाहरण है, स्थिर विद्युत बल संपर्कित बल का उदाहरण है, तो ये गलत है। तो आज का अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलूंगा दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।